रिलेशन फंक्शन में मैंने टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस किया आपसे, देन ग्राफिकल डिस्प्ले किया मैंने इसका। अब इसका बड़ा मैं मेजर पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेजर पार्ट मतलब फंक्शन की इनिशियल वैल्यू, जो मैं स्टार्टिंग स्टेज में मैंने आपसे किया था, ठीक है ना। स्टार्टिंग जो स्टेज थी वहां से किया था, इसको फिर से करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफ एक्स लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स प्लस वन, दे आस्क फाइंड एफ जीरो। तो एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस वन, आंसर आ जाएगा आपके पास 1। ये फंक्शन की इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है। पुट करेंगे उसकी जगह, उसके रेस्पेक्ट में ये आपका न्यू आंसर मिल जाएगा, ठीक। और ये जो एफ एक्स को पुट करते हैं दैट इज वाई, जिसको आगे जाके हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। और जो एक्स की वैल्यू होती है, दिस एक्स की वैल्यू जो रिप्लेस होके आती है, एक्स जो पुट करते हैं दैट इज द डोमेन। तो दो वर्ड आते हैं आपके यहाँ पे, डोमेन और रेंज। हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, डोमेन एंड रेंज। तो टुडे आई विल डिस्कस डोमेन, एक्चुअल डोमेन है क्या और कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय अलजेब्रा। बाय अलजेब्रिक वी हैव टू कैलकुलेट इट द वर्ड डोमेन। पहले तो इस डोमेन का मतलब समझ लेते हैं कि डोमेन एक्चुअल है क्या। डोमेन का मतलब है किसी फंक्शन में जब हम एक्स की वैल्यू को, जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, मैपिंग के थ्रू, ये जो सारे एलिमेंट होते हैं, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज डोमेन। इन सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डोमेन, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू होती है, जहां पर फंक्शन को आप वेरी वेल डिफाइन कर सकें, यानी डोमेन आपके माइंड में एक मैसेज आया, क्या मैसेज आया, वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की जो वैल्यू है दैट इज डोमेन। और जहां से फंक्शन फुल्ली डिफाइन हो जाए, जहां पे फंक्शन डिफाइन हो जाए मतलब जहां पे फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाए, ठीक है ना, जहां से फंक्शन की वैल्यू आ जाए उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, यानी एक्स की जो वैल्यू है। अब यहां से डिस्कस करते हैं इसके आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। जैसे मैं बोलूंगा फाइंड द डोमेन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। इसमें आपको एक अलजेब्रा दे देंगे, तो इसको मैं टाइप वाइज करता हूं। टाइप वन, कोई फंक्शन लिया मैंने, जैसे आपका, जैसे एफ एक्स लिया 1/x+1। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन इसका। यानी पहले मैं फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहा हूँ, f(x)/gx। ध्यान से देखेंगे इसको, ये वैल्यू ली f(x) = 1/x+1। अभी आपने कहा कि जहां पर हम इसको डिफाइन कर सकें। अब देखिए, कोई फ्रैक्शन फंक्शन है, डिनोमिनेटर पार्ट आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपने फट से बोला कि x+1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज अगर ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, जिसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड। हाँ, 0/1 को आप जीरो लिख सकते हैं, समथिंग 0/1 को जीरो, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड, यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो बोल रहा है कि x+1 नॉट इक्वल टू जीरो। और हम जो भी डोमेन और रेंज निकाल रहे हैं अपने सिलेबस में 11th-12th में, सारे ये रियल वैल्यू फंक्शन के हैं। दिस ऑल रियल वैल्यू फंक्शन। जो रियल वैल्यू होती है कहां से कहां तक होती है, -∞ से लेके +∞ तक होती है। ये आपका जीरो होता है, ये नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, ये नंबर सारे नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट। तो x+1 नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू पूरी जीरो हो गई तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो आपने कहा x+1 नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं -1 पुट करूंगा x की जगह, -1 प्लस कट के जीरो आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जो पूरा आंसर है आपका, -∞ से +∞, यहाँ कहीं हो, ये जीरो होगा, यहाँ कहीं होगा आपका -1, ये वैल्यू। आप कह रहे -1 नहीं होना चाहिए, तो इस -1 को निकाल के बाकी सारा लिख देते हैं, उसमें तो डिफाइन हो ही रहा है। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर, पूरे इस रियल नंबर में से इस माइनस को निकाल के बाहर कर दीजिए, इसको माइनस को बाहर निकाल लीजिए, -1। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से मैंने -1 को एक्सक्लूड कर दिया।
तो जैसे ही मैंने -1 को एक्सक्लूड कर दूंगा तो जो सारी वैल्यू होंगी उस पर आपका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 को हटा दिया, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर? अब देखो वन बाय वन इसको और हम क्लियर करते हुए चलते हैं। डोमेन की बात कर रहे हैं अभी टाइप 1 पे। जब आपने कोई फंक्शन लिया, कैसा फंक्शन लिया? फ्रैक्शनल फंक्शन लिया। सपोज मेरे पास लिखा है कि x+2 अपॉन x-2, x+2 अपॉन x-2। अब मैं बात कर रहा हूं डोमेन के लिए, तो फिर से लॉजिक दिया आपने कि x-2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। व्हाई? अगर मैं 2 पुट कर दूंगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, एंड समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x इज नॉट इक्वल टू 2। तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर में से आप 2 को निकाल के बाहर कर दीजिए। 2 को बाहर कर दीजिए, 2 की जगह कुछ भी डालें, आंसर आएगा। सिर्फ 2 नहीं पुट करेंगे क्योंकि 2 पुट करते नीचे 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो टाइप 1 में मेरे ख्याल से फ्रैक्शनल प्रॉब्लम में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ तक ये चीज समझ में ठीक से आ रही है। ठीक, द फ्रैक्शन प्रॉब्लम आपको डिस्कशन लेवल पे आ गई ठीक से। अब मैं इसका लेता हूँ टाइप नंबर 2। इसीलिए मैं इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कर रहा हूँ, आप जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं लेता हूँ टाइप नंबर 2, कोई फंक्शन हो और वो भी स्क्वायर रूट फंक्शन, जैसे ऐसे लगा दिया लाइक दिस। ठीक है ना? कोई स्क्वायर रूट फंक्शन लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने सपोज दैट x-4, फिर f(x) है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-4। फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। टुडे आई विल डिस्कस ओनली डोमेन। आज मैं पूरा डोमेन डिस्कस कर लूंगा, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेंज, हाउ टू कैलकुलेट द रेंज। तो क्वेश्चन था कि फाइंड डोमेन ऑफ दिस वन फंक्शन। तो लॉजिक क्या हुआ? रूट के अंदर, रूट के अंदर आपका हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। रूट के अंदर पॉजिटिव, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वी आर कैलकुलेटिंग डोमेन इन रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, हम लोग जो डोमेन है रियल नंबर में निकालते हैं, और ये वैल्यू एक्स, जो पूरी वैल्यू, ये आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गई तो ये आपका बन जाएगा आयोटा। आयोटा इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट होता है जिसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है, जैसे √(-1), √(-5), ये नंबर्स। एक चैप्टर आएगा आगे आपका, चैप्टर 4 और 5 में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां से इसको आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। फिलहाल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर के ऊपर डोमेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट? तो आपने बताया जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्वेश्चन आया पॉजिटिव क्या होते हैं? तो पॉजिटिव नंबर मैंने अभी आपको बताया, ये -∞ है, ये +∞ है, ये 0 है, तो ये सारा पॉजिटिव रीजन है और ये सारा आपका नेगेटिव रीजन है। हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव रीजन पे, यानी ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो 4 को शिफ्ट कर दे तो आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी तो ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। आप हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, उससे आप चेक भी कर सकते हैं। 4 को मैंने यहाँ पुट किया, 4 में से 4 गया 0, √0 इज 0, 4 के आगे क्या 5, 5 से 4 गया 1, √1 इज 1। ठीक है ना? सारे नंबर आ जाएंगे। 4 से कोई नंबर छोटा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 ले लूँ, x जगह 3, अगर 3 पुट करता हूँ तो 3 - 4 क्या हो जाएगा? -1। इसीलिए ये कंडीशन आ गई आपकी। क्या कंडीशन आ गई? कि और इन दिस क्वेश्चन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी आपका 4 से बड़ा होगा। तो डोमेन देखें, ये है -∞, ये है +∞, ये नंबर पॉजिटिव के पास होगा आपका 4। तो कह रहा 4 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो उसको टच करता हो कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे? डोमेन लिखेंगे 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, बताया था मैंने इस सेट में आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है, इसका मतलब है आप इस बाउंड्री को टच कर रहे हो। और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट बनता है। व्हाई? बिकॉज कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो इन्फिनिटी को टच कर सके, तो जब टच नहीं करती तो छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसको मैथ्स में मैंने कैसे डिफाइन किया था सेट्स में? वहां मैंने आपको दो तरह के ब्रैकेट बताए थे, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड सो ऑन। ये होता है आपका क्लोज ब्रैकेट जहां पे बाउंड्री टच होती है, ये होता है ओपन ब्रैकेट जहां पर बाउंड्री टच नहीं होती है। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए कुछ आपने इस तरह से अपना फॉर्मेट डिसाइड किया, ये वैल्यू लिखी जाएगी रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव। और डिस्कस करते हैं रूट की प्रॉब्लम लेके।
रूट के अंदर और लेते हैं प्रॉब्लम, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। अभी लीनियर फंक्शन लिया था रूट के अंदर, अब मैंने रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया। क्वाड्रेटिक भी ले सकते हैं क्योंकि रूट की बात चल रही है जब। तो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक आ गई तो ठीक है, आप इसको क्या करें, इसको फैक्टराइज कर लें अगर पॉसिबल है। तो आपने कहा इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं जरा इसका, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अभी आपने फिर से लॉजिक दे दिया कि जो एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री दैट नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। भाई ये नंबर आपके पॉजिटिव होने चाहिए, क्यों, क्योंकि रूट लगा है। तो रूट के अंदर पॉजिटिव है, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। तो एक एक करके दोनों को लेट करके जीरो कर लें। तो एक्स प्लस थ्री को जीरो करेंगे तो एक्स आ जाएगा माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री को जीरो करेंगे तो एक्स आ जाएगा थ्री। यानी आपको पता चल रहा माइनस थ्री और थ्री जरूर कोई कोई ना कोई की रोल प्ले कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में। तो सीधे अब नंबर लाइन बनाए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये रहा आपका थ्री, ये रहा आपका माइनस थ्री, यहाँ के बीच में जीरो रहा होगा। अब चेक करते हैं जरा कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा, कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा इसमें। सबसे पहले मैंने ये वाला सेगमेंट लिया थ्री से लेके इन्फिनिटी वाला। तो थ्री से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले जाके यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आपने कहा सपोज टेन, टेन पुट किया, टेन का स्क्वायर हंड्रेड, हंड्रेड में से नाइन गया 91, रूट 91 इज डिफाइंड बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। तो आपने कहा सर थ्री से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर यहाँ डाल रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, यानी इस वाले हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है, तो लगा दिया आपने प्लस। तो पहला ये आंसर आपको मिल रहा है थ्री से लेके इन्फिनिटी तक, लिख दिया आपने थ्री से लेके इन्फिनिटी तक। थ्री को टच कर रहा है तो बड़ा ब्रैकेट, इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट, ये आ गया पहला आंसर। फिर आपने कहा सर ये भी सेगमेंट है माइनस थ्री और थ्री, इसके बीच में देख लेते हैं माइनस थ्री और थ्री के बीच में। तो माइनस थ्री और थ्री के बीच में क्या क्या नंबर होंगे, जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, माइनस वन होगा, माइनस टू होगा। चलो जीरो है, जीरो पुट करते हैं, एक्स की जगह जीरो पुट किए तो माइनस नाइन, रूट ऑफ माइनस नाइन नॉट डिफाइंड। चलो वन भी पुट कर लेते हैं, वन पुट किया, वन का स्क्वायर वन, वन में से नाइन गया माइनस एट नॉट डिफाइंड। तो आपने कहा सर माइनस थ्री और थ्री के बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा जो यहाँ पुट करें और आंसर पॉजिटिव आ जाए। तो आपने ये बना दिया यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड, ऐसे क्रॉस मार दिया, मतलब यहाँ पर मेरा आंसर है ही नहीं। माइनस थ्री और थ्री के बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई नंबर आप पुट करेंगे तो आंसर आपका रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। जबकि हमें रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव रूट इज डिफाइंड एंड नेगेटिव रूट इज नॉट डिफाइंड इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये तो आपका सेक्शन पूरा कट गया, नो एंट्री बोर्ड लग गया, नो एंट्री, यहाँ नहीं आ सकते आप। अब आप माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री तक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री के बीच में आ रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री के बीच में कोई नंबर ले ले एक्स की जगह, जैसे आपने लिया माइनस टेन, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस हंड्रेड, ऐसे होंगे ना। तो मैंने माइनस टेन लिया और माइनस टेन को जाके यहाँ पुट कर दिया। तो जब मैं इस एक्स की जगह माइनस टेन पुट करूंगा तो माइनस टेन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हंड्रेड, हंड्रेड में से नाइन गया 91, डिफाइन हो गया। तो आपने फिर से ऐसे करके पॉजिटिव बना दिया, मतलब यस यू कैन कम, आ सकते हैं, प्लस मतलब यू कैन कम, आ सकते हैं, यानी यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो दूसरा आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस थ्री, माइनस थ्री को टच कर रहे हैं तो बड़ा ब्रैकेट, इन्फिनिटी टच नहीं करेंगे तो छोटा ब्रैकेट। तो जब एक से ज्यादा आंसर आ जाए, डोमेन निकालते समय एक से ज्यादा आंसर आ जाए, तो बीच में एक ऐसा बना देते यू, यू फॉर यूनियन, मतलब दिस यूनियन दिस कब लगाएंगे, जब एक से ज्यादा ब्रैकेट आ जाए। दिस इज व्हाट, दिस इज योर डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये हुआ आपका डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ रूट ऑफ दिस वन। हमेशा पॉजिटिव हो गए, फैक्टर बना लिए मैंने, इनकी वैल्यूज निकाल दी। अब इनके सेगमेंट बना के वैल्यूज को लेके आप पुट करते जा रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है उसको लेते जा रहे हैं, नेगेटिव वाले को छोड़ दिया, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। तो हम ये क्या डिस्कस कर रहे थे, टाइप टू में रूट के अंदर की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। और टाइप वन में क्या डिस्कस कर रहे हैं, टाइप वन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्शनल प्रॉब्लम, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक, अब मैं टाइप थ्री लेके आता हूँ, टाइप थ्री, और क्या करूंगा, इसी को फ्रैक्शन में डाल देता हूँ। ध्यान से देखेंगे, इसी को ले लेते हैं फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन के साथ रूट, ठीक है ना, ये ऐसे एफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ये आ गया। तो फ्रैक्शन के अंदर ले लिया मैंने स्क्वायर रूट, तो टाइप थ्री करके बोल दिया मैंने। प्रोसेस सेम है,
आप इसके फैक्टर बनते बना लीजिए, नहीं बने कोई बात नहीं, आप वैल्यू लिख सकते हैं एक्स की, बन गया तो आपने बना दिया। अब आपको इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन में लॉजिक नंबर 1 याद आया कि भाई क्या है, ये पार्ट आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, मतलब एक्स स्क्वायर 9 कांट बी जीरो, ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं जीरो होगी? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, रूट जीरो जीरो और 1/0 नॉट डिफाइंड, इसलिए फर्स्ट कंडीशन लगाई कि ये जीरो तो नहीं होगा, और दूसरी कंडीशन लगाई कि एक्स स्क्वायर 9 पॉजिटिव होगा। देखो इसलिए इक्वल साइन हटा दिया मैंने, ग्रेटर इक्वल, क्योंकि इक्वल होता तो ये कंडीशन आ जाती, इसलिए वाला साइन हटा दिया मैंने, सिर्फ लिखा मैंने ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव, यानी रूट के अंदर पॉजिटिव होगा, रूट की कंडीशन आ गई। तो इन दोनों को लेके चलना है आपको इस बार, मतलब ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि रूट लगा हुआ है। तो जब रूट लगा तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो फैक्टर बन गए x+3 x-3 ग्रेटर देन जीरो, इसको वैल्यू निकाली तो 3 और -3 आ जाएंगी, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 आएगी। बनाया मैंने नंबर लाइन फिर से, -∞, +∞, 3 यहाँ पे रहेगा, -3 यहाँ पे रहेगा, फिर से ये मिला पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट और ये तीसरा सेगमेंट, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेगमेंट मुझे मिल गए, राइट। अब चेक करते हैं कहाँ का आंसर आएगा, पहले ले लेते हैं 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, तो 3 और इन्फिनिटी के बीच कोई नंबर पॉजिटिव, जैसे 10, मैं 10 20 क्यों लेता हूँ, ताकि कैलकुलेशन आपको आसानी से मिल जाए, इसलिए मैं लेता हूँ, वरना 4 5 6 7 कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में नंबर लिया आपने 10, 10 को जाके सीधे यहाँ पुट कर दिया, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 9 गया 91, रूट 91 डिफाइन, ठीक। तो आपने कहा सर 3 से 9 के बीच में आपका आंसर आ रहा है, इसके बीच में आंसर आ रहा है, लेकिन देखो 3 को मैंने टच नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 में से 9 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 3 टच नहीं होगा, तो मतलब दोनों में छोटे ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट है ये, ओपन ब्रैकेट मतलब होता है आप 3 को टच नहीं कर रहे हो, 3 से थोड़ा आगे चले गए, यानी इस सेगमेंट में आंसर तो आया 3, इन्फिनिटी। अब मैं इनके बीच में आ गया, -3 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लें, जैसे यहाँ कहीं 0 होगा, तो 0 पुट किया, तो आपने कहा सर ये तो नेगेटिव आ रहा, तो फिर से यहाँ लग गया नो एंट्री बोर्ड, नो एंट्री क्रॉस, मतलब नो एंट्री, यहाँ पे आंसर नहीं है। अब -∞ से -3 के बीच में आया -10, तो इस x की जगह डाला -10 का स्क्वायर, 100 से 9 गया 91, डिफाइन हो गया फिर से, कहां से कहां तक, -∞ से -3, और टच नहीं कर रहे तो दोनों में छोटे ब्रैकेट, दो आंसर आ गए तो बीच में लगा दे यूनियन, तो दैट इज योर डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन -∞ यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से आपका इन्फिनिटी चला जाएगा आपका ये ऐसे। तो ये क्या किया मैंने, ये किया मैंने आपका, पहले लिया टाइप 1 फ्रैक्शनल लीनियर फंक्शन, टाइप 2 में लिया क्वाड्रेटिक फंक्शन, टाइप 3 में लिया क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में ले लिया, ठीक है ना। ये दिया मैंने टाइप 3। होप सो दिस इज क्लियर। लास्ट 5-10 मिनट्स में फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक। अब मैं आता हूं टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 f(x)(gx) ले लेते हैं, दोनों क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, जैसे लिखा मैंने x² + 1, नीचे ले लिया x² -4। जरा आप बताइए इसका डोमेन क्या है, फ्रैक्शन में आ गया, आपने कहा कुछ भी हो जाए x² -4 कांट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर ये जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कंडीशन लगा दी, x² -4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा किसी भी कीमत में, तो 4 को उधर ले गए, x² नॉट इक्वल टू 4, तो x आ गया दैट इज +-2, नॉट इक्वल टू +-2, तो फिर से बना लेते हैं अपना इंटरवल, ये रहा -∞, ये रहा मेरा +∞, ये लिखा मैंने 2, ये लिखा मैंने -2, ठीक है। अब देखते हैं जरा, ये +2, ये -2, 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लेके यहाँ पुट करें, 3 ले लिया, 2 को 2 तो पुट करेंगे नहीं, क्योंकि 2 पुट करते हैं 0 आ जाएगा,
2 और 3 के बीच में नंबर ले लेते उठा के, यहाँ पे इसके बीच में कुछ भी डालेंगे नंबर आ रहा आंसर आपको, 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए। फिर मैं -2 और 2 के बीच में कोई नंबर ले लें, जैसे 0, आप 0 डालें तो कोई, अभी देखो यहाँ भी आंसर आएगा आपका, क्योंकि रूट तो लगा ही नहीं है आपका, रूट नहीं है ना, तो जैसे 0 डालें तो आने तो माइनस पे, तो यहाँ भी आंसर आ रहा है, यहाँ भी आंसर आ रहा है। अब माइनस इन्फिनिटी से -2 यहाँ भी आंसर आएगा। तो आपने कहा तो सारी जगह आंसर आ रहे हैं, तो किस जगह आंसर नहीं आएगा, एक -2 नहीं आएगा, एक 2 नहीं आएगा, इन दोनों को हटा के हर जगह आंसर आ रहा है, क्योंकि 2 पुट करते नीचे 0 आ जाएगा, -2 पुट करते नीचे फिर से 0 आ जाएगा। तो क्या करें उसके लिए, तो आपने कहा सर डोमेन ऑफ द सेट क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से 2 और -2 को दोनों को निकाल के बाहर कर दीजिए, मिस्टर नंबर 2 एंड मिस्टर -2 को आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। जब दोनों बाहर हो जाएंगे तो आपके आ जाएंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो आप आसानी से डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाल लेंगे। +2 और -2 को आपने हटा दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि जो फैक्टर, ऐसा ना हो कि फैक्टराइज होकर कैंसिल आउट हो जाए और आप बिना फैक्टर किए सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने टाइप देखो 5 अब मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। टाइप 5 में ये बोलेगा आपसे मान लीजिए मैंने लिख दिया जैसे x² - 1, ठीक है, या x² -16 और नीचे लिख दिया x² + 7x + 12। उसने बोला चलिए अब इसका निकालिए डोमेन, तो क्या करेंगे, आपने कहा सर इसका फैक्टर बन रहा, तो इसके फैक्टर बना लिए, x + 4 x - 1। अब इसके फैक्टर बना रहे हैं 4 और 3, तो x + 4 और x + 3, देखिए फैक्टर बन गए, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, और ये कैंसिल आउट भी हो गया। तो ये इसने बताया मेरे टाइप 5 कि ऐसा तो नहीं फैक्टर बन रहे हैं, तो फैक्टर बना लीजिए पहले, बनाने के बाद अब आप देख लें ये बन गया फंक्शन आपका, यानी आपको इसका डोमेन निकालना है, आपको इसका डोमेन निकालना है। तो लॉजिक क्या है, ये पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो x + 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इज नॉट इक्वल टू -3। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर में से -3 को आप हटा दीजिए। दैट इज नंबर 5, टाइप नंबर 5। आइडिया सारे आपके डेवलप हो रहे हैं, आई थिंक सेट भी हो रहे हैं, नो इशू, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपसे